राशन कार्ड में क्या 2000 रुपये तकरीबन आप लोग घुस लेते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, सैलरी के अलावा आप लोग को एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं, क्या सोचे हैं? वो मांग को पूरी करेंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए वो रह सकते हैं, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। आप अपना अधिकार के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं या अपने जनता का अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। आज तक हम लोग का जो अधिकार पहले से दिया गया था वो अधिकार भी छीन लिया गया है। बिहार सरकार नीतीश बाबू कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। हम लोग धरना के माध्यम से, आक्रोश मार्च के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उसको जगाने का काम हम वार्ड सदस्यों को ये शक्ति है जो हम उनके लिए कोई हथियार उठाने की जरूरी नहीं, कोई राइफल गोलियां चलाने की जरूरी नहीं। वार्ड सदस्य के अंगूठे में इतना पावर है, यदि वो मेरे मांग को नहीं माना तो उन्हें पच्यूत होना पड़ेगा, पच्यूत होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं मधेपुरा जिला के बिहारीगंज ब्लॉक में, जहां तमाम वार्ड सदस्यों के द्वारा धरना का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि धरना क्या यह सब खुद का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं या अपने जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, या लगातार, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में किसी प्रकार की मांग करना हो धरना का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ ज्ञापन सौंपकर बिहार में किसी प्रकार की मांग नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं जितना है इस अभी सभागार में, प्रखंड सभागार है, इसमें तमाम वार्ड सदस्य हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, मतलब आज के धरना देने के उद्देश्य क्या है? आप अपना अधिकार के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं या अपने जनता का अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। आप अपने अधिकार के लिए। तो और आप लोग यहाँ जब भी बैठे हुए हैं, किसके अधिकार के लिए बैठे हुए हैं? हम जनता के अधिकार के लिए बैठे हैं। जनता हम लोगों को चुना है, 500 या 400 मत दे करके चुना है। अगर जनता का काम काज नहीं हो रहा है, फिर जनता हम लोगों को नहीं बनाएगा। अच्छा, जनता का अधिकार क्या है? जनता का अधिकार यही है जो काम काज जो आप लोग कीजिए। अच्छा, हम लोग दो या 2.5 साल बीत गया, अभी तक कोई काम काज नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम काज हुआ ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है बिहार सरकार के द्वारा आपके ग्राम पंचायत या आपके वार्ड में विकास हो ही नहीं रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। वार्ड सदस्य के थ्रू कुछ भी नहीं हुआ है। तो और कुछ हैं वहाँ से, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। जी श्रीमान, आपका परिचय? मैं रमेश कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, मधेपुरा, बिहार। जी, इस धरना का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मीडिया कर्मी को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस बारिश में चलकर आप बिहारीगंज प्रखंड के सभागार तक पहुंचे हैं। जी, इस धरना का मकसद है, आज 2 वर्ष हम लोग को पूरा होने वाला है। आज तक हम लोग का जो अधिकार पहले से दिया गया था वो अधिकार भी छीन लिया गया है। मतलब कहने का मतलब जो अधिकार था, अधिकार छीन कैसे लिया? 2017 की नियमावली के तहत, 7 निश्चय के तहत जी, नली गली पक्कीकरण का काम दिया गया था हमारे बड़े भाई पूर्व वार्ड सदस्य को। इस बार हम लोग जब जीते हैं, 2 साल पूर्ण होने वाला है, अभी तक हम लोग को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में 7 निश्चय के तहत पक्की नली गली जो है नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि हमारे अधिकार को काट लिया गया है। और जैसे कि बताया जाता है कि 7 निश्चय योजना पूर्ण रूपेण फैल रहा है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? पूर्ण रूपेण फैल नहीं रहा है, कार्य किया गया है। इसमें हमारे कुछ प्रमुख लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ प्रमुख लोग थे जी, जो इसको बरगलाने का काम किया है। हमारे वार्ड सदस्य सब साक्षर हैं जी, पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, उनको बरगलाने का काम किया उनके प्रमुख। अच्छा, जैसे आप लोग अधिकार की मांग कर रहे हैं, क्या अधिकार जो है जो 2 साल पूर्व में दिया जा रहा था और अभी नहीं दिया जा रहा है? 7 निश्चय के तहत पक्की नली गली नहीं दिया जा रहा है जी। 8 वर्षों से हम लोग अपमानजनक मानदेय 500 रुपया मात्र जी ले रहे हैं, वो भी समय से नहीं मिलता है। 500 भी समय से नहीं मिलता है, शायद आप अपने परिवार को चलाने के लिए तब। अच्छा एक बात बताइए, सैलरी के अलावा आप लोग को एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं, क्या सोचे हैं?
हम लोग अपना जिसके पास खेती है खेती करते हैं, जिसके पास खेती नहीं मजदूरी करते हैं। समय मिलता है ब्लॉक भी जाते हैं, पब्लिक का भी काम देखते हैं। किसी का आधार कार्ड में नाम जोड़वाना है, राशन कार्ड के लिए हम लोग ब्लॉक भी जाते हैं। अपने जेब से पैसा कर, जो मजदूरी का पैसा होता है उस मजदूरी के पैसा से हम लोग जनता का काम करते हैं। जैसे बोले आप राशन कार्ड में क्या 2000 रुपये तकरीबन आप लोग घुस लेते हैं क्या? ऐसा पब्लिक का कहना है इस प्रकार से। पब्लिक देखिए, पब्लिक तो वार्ड सदस्य का जिला सह मंत्री भी आप बोले, अभी सचिव कुछ बोले, तो आपको तो इतना पता होगा कि जो आप बता रहे हैं अधिकार के लिए मांग करते हैं, वही भी पब्लिक आपका बोलता है कि 2000 रुपये लगता है। 2000 रुपये लेते होंगे उनको डायरेक्ट पदाधिकारी, ऐसा नहीं है। वार्ड सदस्य भाई किसी से पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि किराया भी नहीं लेते हैं। वो अपने किराए से मजदूरी जो करते हैं उनमें से अपना किराया लगाकर प्रखंड तक जाते हैं और प्रखंड में जो उनके पदाधिकारी हैं उनको दबाव देकर उनका राशन कार्ड बनवाने का काम करते हैं। वार्ड सदस्य भाई कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो मतलब देखें कि किस प्रकार से वार्ड सदस्य जितना है उन्होंने बताया कि हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, जो पदाधिकारी है वही लेते हैं। लेकिन क्या बिहार सरकार जो है आप लोगों की धरना देने से क्या उम्मीद लगता है बिहार सरकार आपके अधिकार लौटा देंगे? देखिए, ये बात अगर सोचते तो ये भारत आज़ाद नहीं होता। जी बात सही है, लेकिन जिस तरह बिहार में लगातार ऐसा क्यों होता है कि किसी भी तरह की मांग करना हो तो धरना का सहारा लेना पड़ता है, खास करके बिहार में जहाँ तक बात किया जाए। इस पे आप लोग को बिहार सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। हम लोग धरना के माध्यम से, आक्रोश मार्च के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उसको जगाने का काम कर रहे हैं। तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोग 14 सूत्री मांग का ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन जब उनको फैक्स होगा, सब जिला से जब फैक्स होगा, सब प्रखंड से फैक्स होगा, तो शायद वो नींद से जगेंगे और हम लोग की बात सुनेंगे। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। ये हम लोग का राज्यव्यापी आह्वान है। राज्य कमेटी का मीटिंग 3 सितंबर को हुआ था। हम लोग 9 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बिल्कुल सरकारी कामकाज बैठक के विरोध में हैं। 3 अक्टूबर तक कोई भी सरकारी कामकाज में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। यही तमाम प्रखंड पे बारी बारी से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना देने का काम करेंगे, प्रदर्शन देने का काम करेंगे। फिर जिला पदाधिकारी को यही 14 सूत्री मांग सौंपने का काम करेंगे। तो आप देख लिए 3 अक्टूबर तक बिहार के सभी समस्त वार्ड सदस्य जितने हैं वे सभी शायद अपना काम रोक दिया जाएगा शायद, और 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में आप लोग धरना देंगे। जी, धरना के साथ साथ प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। तो आप देख लिए कि जिला मुख्यालय में जाकर 3 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे। तो और वार्ड सदस्य हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज का जो धरना है इसका उद्देश्य क्या है? 9 सूत्री मांग। 9 सूत्री के अंदर क्या क्या आता है? 14 सूत्री मांग। 14 सूत्री मांग है, उसके अंदर क्या क्या आता है? और उसमें तो बहुत कुछ है ना। आज के धरना के पीछे का वजह क्या है? 9 सूत्री का मांग है। एक मिनट, क्या है जी? श्रीमान आपका परिचय? मेरा नाम जटाधर चौधरी जी। मैं 3 पंचवर्षीय से इस प्रखंड में अपने पंचायत का वार्ड सदस्य रहा हूं जी। और वार्ड संघ का पिछले में मैं प्रखंड सचिव था, अभी वर्तमान में वार्ड संघ का प्रखंड अध्यक्ष हूं। अच्छा, तो आज के जो बैठक है इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य है? बिहार सरकार को आप लोग क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सर छोड़ दीजिए आप बोलिए। आज का जो ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन है जी, मैं बिहार सरकार को, हमारा संघ जो है ये राज्यव्यापी आंदोलन है, मैं उस सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 में वार्ड मेंबर को गरिमा देकर मुकुट की तरह सर पर धारण कर उनके सम्मान को बढ़ाया। आज उन्होंने उनके अधिकारों को कटौती किया, उनका अपमान किया। वो आदमी बहुत पातकी होता है जो किसी मुकुट को धारण कर जमीन पर गिरावे।
आज उसी के लिए ये धरना प्रदर्शन है। हमारे एक वार्ड मेंबर ने आपको कहा, जो मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं जी, आप इसे गलत नहीं समझेंगे। बच्चे वही स्वस्थ होते हैं जिनके माता पिता स्वस्थ होते हैं। अगर माता पिता स्वस्थ नहीं होंगे तो बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। अगर वार्ड मेंबर को अधिकार मिलेगा तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने वार्ड का विकास करेगा। जनता विकास नहीं कर पाएगी, जनता ब्लॉक से कोई काम नहीं ले पाएगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोई फरियाद नहीं सुना पाएगी। उसके लिए उनका वार्ड अध्यक्ष ही उनके लिए सर्वोपरि है। तो वो अपना जब वार्ड अध्यक्ष को, वार्ड सदस्य को जब अधिकार मिलेगा तब वो अपने गांव का, अपने वार्ड का विकास कर सकता है। महात्मा गांधी का पहला सपना था, जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा, अरे आजादी तो मिला लेकिन विकास नहीं हो सकता। तो उनके सारे प्रतिनिधि मंत्री ने पूछा क्यों? उसने कहा, जब तक समाज और गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो हमारे राज्य सरकार ने, हमारे केंद्र सरकार ने वार्ड मेंबर का पद को निर्धारित किया, उनको सम्मान दिया, लेकिन उनके सम्मान का हनन किया। उसी अधिकारों के लिए ये धरना प्रदर्शन, राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है। हम वार्ड सदस्यों को ये शक्ति है जो हम उनके लिए कोई हथियार उठाने की जरूरी नहीं, कोई राइफल गोलियां चलाने की जरूरी नहीं। वार्ड सदस्य के अंगूठे में इतना पावर है, यदि वो मेरे मांग को नहीं माना तो उन्हें पच्यूत होना पड़ेगा, पच्यूत होना पड़ेगा। तो जैसे देखिए कि आप जैसे बताए 2017 में वार्ड सदस्य को वही सम्मानित किया, आज वही इनका जो पद था उनको कम कर दिया गया। लेकिन 2025 में लोग विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होंगे इधर, तो उनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री बनने को जा रहे हैं। तो क्या संदेश देंगे? अगर आप लोगों के साथ इस प्रकार से कर रही है, क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, अगर वो मांग को पूरी करेंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए वो रह सकते हैं, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये नहीं कह सकता हूं जो कि वो हमारी मांग को अगर मान जाए तो मैं जनता से, अपने संघ से कहूं जो कि उसे प्रधानमंत्री की पद दे दिया जाए। इसलिए कि जिसे कि ये ज्ञान नहीं, जो वार्ड मेंबर को सम्मान दे करके और फिर वो जमीन पर गिरा सकता है, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना क्या देखेगा?